रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो आज हम लोग सीखेंगे लिनक्स कैसे चलाते हैं और लिनक्स का मेन मोटो क्या है। ठीक है, तो अब लिनक्स लिनक्स होता क्या है और लिनक्स के काम क्या है। ठीक है, तो अब है ना, आपको इधर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लिनक्स है क्या। तो लिनक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, जो विंडोज़ है हमारा, मैक ओएस है, ऐसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है जो आपकी मशीन है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी आप उसको इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट दे। पर लिनक्स में क्या होता है, आपको इनपुट या जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। और ये सर्वर सर्वर के लिए, मतलब ये पहले जब बनाया गया था तो इसको बनाया गया था कि ये इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट हो। पहले पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो मशीन डिपेंडेंट होते थे, तो उसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लिनक्स बनाया गया। तो अब लिनक्स बनाने के बाद क्या हुआ कि अब वो तो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया और उसको बनाया था पर्सनल कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो बहुत हल्का और बहुत बहुत फास्ट होने की वजह से उसको लोग यूज़ करने लगे सर्वर में। तो अब अगर आप एक एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट में जाते हैं लिनक्स के, तब उस समय आपको लिनक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्या है लिनक्स जानने की एप्लीकेशन सपोर्ट में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो सर्वर साइड में जो लैंग्वेज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं सर्वर्स पे, वो मोस्टली होते हैं लिनक्स वाले। तो लिनक्स वाले होने की वजह से आपको जो भी डायरेक्टरी है आपकी, जो भी परमिशंस हैं आपके, जो नेटवर्क में सर्विस है या जो भी उसकी सर्विस जो चल रही है जिससे एप्लीकेशन को सपोर्ट मिल रहा है, वो सारे काम आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी यहाँ पे सीखेंगे क्या, कमांड प्रॉम्प्ट चलाते कैसे हैं। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल, तो आपको यहाँ पे से ही टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इस टर्मिनल में आप सबसे पहला चीज़ क्या सीखते हो, मैन। मैन कमांड क्या होता है, तो मैन कमांड होता है जो आपको सिखा बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है जो भी कमांड आप उसके पास लिखेंगे। तो मैनुअल है। ठीक है, मैन का मतलब मैनुअल। तो जैसे मैन एलएस हमने लिखा, तो यहाँ पे एलएस का काम क्या क्या है वो सारा हमको लिख के यहाँ पे दिखाएगा। जैसे नाम क्या उसका एलएस है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, तो लिस्ट डायरेक्टरी क्या होगा, वहाँ पे जो भी फाइल्स है कंटेंट में, जो डायरेक्टरी में जो भी फाइल है लिस्ट कर देगा। जैसे अभी हम यहाँ पे अब इसको इसको क्विट करते हैं। तो हमने क्यू प्रेस किया और क्विट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए एलएस। तो जैसे आप एलएस लिखोगे तो ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, जो भी डायरेक्टरी हैं वहाँ पे, तो ये सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, लव है, पिक्चर है, टेम्पलेट्स है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब मान लीजिए आपको एक नया डायरेक्टरी बनाना है, तो नया डायरेक्टरी आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेक डायरेक्टरी, MKDIR, मेक डायरेक्टरी MKDIR। और यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, आपने नाम लिख दिया। अब जैसे ही आप डायरेक्टरी का नाम लिखने के बाद एंटर करते हैं, आपकी डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है, अब आपको वो डायरेक्टरी देखना है कहाँ पे बनी है। तो अब यहाँ पे CD, आपका जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो नाम लिखो, तो आप उस डायरेक्टरी में चले जाओगे। तो आप अभी आपके डायरेक्टरी में पहुँच गए हो। मान लीजिए अब आपको यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट नॉर्मल सा के टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे टच करके कमांड होता है, तो आप टच कमांड डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपको फाइल बनानी है वो फाइल का नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया test.txt, तो ये test.txt बन गया। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, TOUCH, टच। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट, TEXT। तो ये हमारा टेक्स्ट फाइल बन गया है। तो ये हमारा टेक्स्ट फाइल बन गया। अगर आपको देखना है इसको तो आप जाओ
फाइल में फोल्डर में चले जाओ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये रहा विघ्नेश। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी एक एम्प्टी फाइल बन गई है। ठीक है, देखिए दिख रहा है। तो अब तो ये तो हो गई कि एम्प्टी फाइल कैसे बनानी है। अब मान लीजिए आपको एक बनाना है जिस फाइल में आप जो कंटेंट यहाँ पे लिखे हैं वो कंटेंट भी उस फाइल में चले जाए। तो उसको वैसी फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इको, ECHO, इको। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपको लिखना है। तो ये कंटेंट आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको ये एरो जो ऑप्शन होता है इसको सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे उस टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या रखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। welcome.txt। अब जैसे ही इसको लिखते हैं तो ये आपका टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया है। और आप फिर से आप यहाँ डायरेक्टरी में जाइए, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप फोल्डर में जाइए, ये वेलकम है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये आपको विजिबल हो जाए, जय हिंद जय महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो लिनक्स का। तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी में कंप्यूटर ज्ञान पे ज्ञान को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।